हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट देखिए, आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और अब से आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगी, यानी डेली वीडियो मिला करेंगी आपको। तो देखिए, चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो देखिए, हमारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाले हैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ से एक न एक ऑब्जेक्टिव, एक नहीं दो तीन ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर मिलेंगे। और कैसे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे वो आपको अभी बाद में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है उसमें ही कुछ टर्म आई हैं, तो पहले उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले आई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री एक तो 1 होनी चाहिए और उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। यानी देखिए, जैसे यहाँ पर ये हमारा वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो और ये इसका डेरिवेटिव है वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर यदि वाई आ जाएगा प्रोडक्ट में इसके में, तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी फिर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो उसके बाद में सेकंड ऑर्डर आया है इसमें टर्म, तो यानी उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना होगा? हमारा सेकंड ऑर्डर का होगा। तो बात करें यदि स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारी लीनियर हो, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है कि डिफरेंशियल कौन सी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेकंड ऑर्डर की है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसे ये याद रखनी है। उसके बाद में वर्किंग रूल है कि इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट, ये, तो इससे हमें कंपैरिजन करना है दी गई इक्वेशन का। यानी कोई इक्वेशन दी गई होगी, मेरा कहने का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका जो कोफिशिएंट होगा पी और क्यू, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है सबसे पहले। उसके बाद में इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो यू और बी, यानी दो फंक्शन होंगे एक्स के, उनका प्रोडक्ट होगा, जहाँ पर यू जो है एक पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और बी हमें फाइंड करना होता है। तो यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि हमें यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यू और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके वर्किंग रूल नीचे लिख रखे हैं मैंने। देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव तो होने ही है, तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, वर्किंग रूल फॉर फाइंड यू। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि ये कोई इक्वेशन दी होगी इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी यू की वैल्यू पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए, यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। मोस्टली यहाँ पर यू की जो वैल्यू फाइंड करने में वो पी और क्यू यूज होंगे। ठीक है, तो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के बाद में यदि केस बनते हैं हमारे, पहला केस है यदि ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो है। अब ये ए जो है ये हमें खुद देखना है कि हमें क्या चूज करना पड़ेगा, यानी अपनी मर्जी से देखना पड़ेगा ये। ठीक है, यदि ये इसकी जीरो के इक्वल आता है तो यू जो है ई की पावर ए एक्स होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ऐसा आएगा। ठीक है, उसके बाद में यदि आप ए के प्लेस पर -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस पी हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू ऐसे ही। तो ई की पावर -x जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ये यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो है, तो यू बराबर ई की पावर एक्स हो जाएगा। याद इम्पोर्टेंट जो है एक ये है और एक ये है, ये वाला, या आप इसे याद रख लेना, इससे ही ये दोनों केस हो जाएंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं, दो और हैं। तो देखिए, चौथा ये है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है और ये u बराबर एक्स है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, देखिए अभी यदि ये, वैसे ये तो आ ही गया होगा आपके समझ में, और यदि 2 प्लस 2p x प्लस की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तब हमारा u जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो u तो हम
इन पांचों में से किसी एक को देख के लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में अब हम बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यू की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद में बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा वाई इज इक्वल टू यू बी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन यानी डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और उस वैल्यू को जो है हमें दी गई इक्वेशन में पुट करनी है। तो जब आप वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो मैंने डायरेक्ट ही ये लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत स्टेप बीच के ख़त्म हो जाएंगे उससे। तो अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये स्मॉल पी जो है वो डी बी अपॉन डी एक्स के इक्वल है। स्मॉल पी जो है वो डी बी अपॉन डी एक्स के इक्वल है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये कोई सी अदर फॉर्म बन जाएगी, तो इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की। इसका पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और जब जाके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। यानी मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ। तो देखिए मैंने शॉर्ट में हमने क्या करना है वो मैंने लिख रखा है। तो देखिए सबसे पहले हमें पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद में हमें यू की वैल्यू फाइंड करनी है। यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो जो 5 फॉर्मूले हैं उनसे निकलेगी। उसके बाद में हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है, डायरेक्ट इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ पर पी की जो वैल्यू है स्मॉल पी की वो डी बी अपॉन डी एक्स है। इसके बाद में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी, और उस पी को इज इक्वल टू पुट करेंगे हम डी बी अपॉन डी एक्स के, और फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी v की वैल्यू निकल जाएगी। और जब v की वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ से u की वैल्यू निकाल दी तो y इज इक्वल टू यू बी में हमें पुट कर देंगे इन दोनों वैल्यूओं को, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए b का जो फॉर्मूला है, यानी b फाइंड करने के लिए जो एक लाइन का जो फॉर्मूला है तो वो ये है। देखिए इसे याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा b का भी। और यदि r बराबर 0 है तो भैया टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल सीधी ये वैल्यू फाइंड कर लो और इसे इसका इंटीग्रेशन ना आसानी से मिलेगा। यानी क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो ऐसा मिलेगा जिसमें इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए, ठीक है। तो b की वैल्यू डायरेक्ट जब r बराबर 0 हो ना तो इसे ज़रूरी अप्लाई करना, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल ले रखा है, पहले मैं r बराबर 0 का ये एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आप। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है कोई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से सबसे पहले हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो p और q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना होगा हमें। हर क्वेश्चन में यही करना होगा। तो देखो इसे 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं x से सभी में डिवाइड कर दूँगा, और देखिए ये इस प्रकार से बन जाएगी। देखो x से यहाँ डिवाइड करेंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बीएससी के भी स्टूडेंट हो चुके हो। तो ये हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से यू की वैल्यू ना हम डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि इसे ऐड करना इसे और इसे, तो आप देखेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का x और प्लस का x 2x और यहाँ पर माइनस का 2x है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, यानी ये टोटल 0 आ जाएगा। और जब 1 प्लस p प्लस क्यू बराबर 0 है तो u बराबर e की पावर x हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर x इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ऑब्जेक्टिव जो बनेगा आपसे ये पूछ सकता है कि ये इक्वेशन देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और इसके लिए पूछेगा कि y इज इक्वल टू ई की पावर x इज ए पार्ट ऑफ सी एफ, या ऑप्शन में दे देगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x इज ए पार्ट ऑफ सी एफ, इस टाइप से। यानी एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिल रही है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब हमें u की वैल्यू तो फाइंड कर लिए, अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी, तो देखिए एक लाइन वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, v बराबर c2 प्लस c1 और इंटीग्रेशन ये। अब इसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये जो है मैंने यहाँ पर p की वैल्यू हमारी क्या थी ये, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व करूँगा जैसे e की पावर माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए e की पावर जब 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स,
ये इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर 2x, और ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है ना तो ये एक्स इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/x, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट रख दी है, ई की पावर 2x इंटू 1/x। और जब यू स्क्वायर करेंगे यानी ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x, और ई की पावर 2x से ई की पावर 2x, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log x आ जाएगा। ठीक है, तो यानी v की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी ये आ जाएगी। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, u इंटू वी। तो u हमारा e की पावर x था, ये यहाँ से हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैंने दो मेथड से कर रखा है, एक शॉर्ट से भी एक लॉन्ग से भी। अब जो प्रॉपर मेथड है एक बार उससे देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के सब्जेक्टिव भी होंगे क्वेश्चन, तो उसमें कैसे करना है देखिए। तो ये हमारे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है और ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। तो इसमें क्या करना है, देखिए d²y/dx² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, तो हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए p, q और r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। dy/dx का कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा p होता है, और y का कोफिशिएंट q होता है, और जो हमारा इधर x का जो फंक्शन होता है वो हमारा r हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि हम 1 + p+q करें तो ये हमारी 0 के बराबर आ जाएगी, यानी फिर से u बराबर e की पावर x हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं y = e की पावर x इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसका हमने u तो फाइंड कर लिया, अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें b की और वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो b को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो y बराबर u भी पुट करेंगे, या u हमने निकाल लिया तो e की पावर x इंटू वी पुट करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ से dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है और d2y/dx2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमें दी गई इक्वेशन में पुट करनी है। तो जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये थोड़ी लेंथी हो जाती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, तो इसे मैंने डायरेक्ट जो इक्वेशन लिखवाई थी उसमें पुट कर दी। तो ये देखिए क्या थी, d²v/dx² प्लस यहाँ पर p आता था, तो p की वैल्यू कितनी है, -cot x प्लस 2/u, u की वैल्यू ये है कि, और du/dx, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, वो फिर से e की पावर x ही आ जाएगा, इंटू dv/dx बराबर r। तो r हमारा कितना है, e की पावर x sin x/u, तो u से ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगी हमारी dp/dx। 2 यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 यहाँ पर लिख लिया, और -cot x प्लस p बराबर sin x। अब यहाँ से आप देखेंगे ये वो वाली फॉर्म बन गई, कौन सी, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू की, यानी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है हमारी, तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, यानी जो ऊपर रखा हुआ होता है वो ऐसे ही, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में जो नीचे वाला होता है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस C1, ये हमारा हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हमें, तो 2 - cot x, अब 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यानी e की पावर 2x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, और माइनस पहले से ये, तो ये 1/sin x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर cos x भी लिख सकते थे हम, लेकिन हमें ये sin x भी दिखाई दे रहा है ना इसमें, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा sin x से, ये वाला जो sin x है, तो इस वजह से। तो यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आया है इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आई थी हमारी sin x, और ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दी प्लस C1। अब sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, जिसे हम डिवाइड कर देंगे प्लस C1। उसके बाद में क्या करना होता है हमें, यहाँ p जो है इधर सिंगल बचना चाहिए, यानी कि केवल p बचना चाहिए इधर। तो देखिए मैंने क्या करा, e की पावर -2x इंटू साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दी इसमें हर टर्म में। तो देखिए ये p जो है वो एक स्टेप बढ़ाता वैसे तो, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पर dv/dx लिख दिया है। तो देखिए जब इससे e की पावर -2x, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिए, तो e की पावर 2x/2 तो ऐसे ही है, e की पावर -2x इंटू साइन एक्स से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पर भी ऐसे ही। उसके बाद में आप देखेंगे इधर सभी x की टर्म है,
और इधर बी की केवल एक टर्म है, यानी यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। तो हम इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे अब हम। तो देखिए इंटीग्रेशन करने से कैसे करेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये मैंने लिख दिया माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस C1। अब ये मैंने कैसे करा है, तो ये मैंने यहाँ बताने के लिए लिख दिया है, वरना देखिए हम स्टूडेंट हैं तो हमें तो फाइंड करना पड़ेगा ये, वरना बुक में तो ये डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर I1 लेट कर लिया इसे, इन दोनों को। तो यहाँ पर एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड। तो मैंने फर्स्ट जो माना है वो इसे e की पावर माइनस 2x को माना है, और सेकंड इसे। तो देखिए कैसे हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला लगाया है ये वाला। यदि हमारे दो फंक्शन है u और v, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, मान लो x के रेस्पेक्ट में करना है, यानी ये u और v जो हमारे x के फंक्शन है, और ये मैंने फर्स्ट माना है, ये सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का 2 बार इंटीग्रेशन, प्लस यानी अल्टरनेट साइन चलते हैं, u का 2 बार डिफरेंशिएशन और v का 3 बार इंटीग्रेशन, और ऐसे ही आगे तक ये चलता जाएगा। तो देखिए मैंने क्या करा है, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हमें साइन एक्स का 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और जब कॉस एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस जो है ऐसे ही रखा हुआ रह जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अपना माइंड चलाना है, और यहाँ पर ये इसका तीसरी बार जो इंटीग्रेशन है वो हमें करना नहीं है, क्योंकि वरना ऐसे ही चेंज चलती जाएगी। और आप देखेंगे जब e की पावर माइनस 2x और साइन एक्स, ये हमारा I1 बन जाएगा फिर से। तो देखिए इसे आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस जो है मैंने बाहर ले लिया है, और यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने माइनस हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 माइनस हो गए ना, तो 3 के लिए माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4, और ये माइनस का जो है तो इससे आ जाएगा यहाँ बाहर माइनस, और ये e की पावर माइनस 2x साइन एक्स, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा सेम बन गया है, यानी ये हमारा I1 बन गया है फिर से। तो ये मैंने माइनस 4I1 लिख दिया, 4I1 और प्लस I1, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5I1 हो जाएगा बराबर ये, और C2। अब देखो हम यहाँ से जब I1 निकालेंगे तो ये C2/5 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इस वजह से इसे फिर से C2 ही रहने देंगे। तो यानी कि हमारी I1 की वैल्यू भी होगी, निकल गई है, यानी अब हमारी ये B1 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आएगा बस माइनस। ठीक है, तो अब इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u, तो u e की पावर x था, और v ये हो जाएगा। थोड़े लेंथ ही तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है, बट कोई ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या पूछ ले, क्योंकि किसी के मन की क्या पता। तो इसे सॉल्व करने पर ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। और देखिए मैंने इसे इसी क्वेश्चन को सेम को शॉर्ट में भी कर रखा है यहाँ पर, तो देखिए इतने से में भी आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जब ऑब्जेक्टिव आए तो ये लिख लेना कि ये p है, ये q है, डायरेक्ट इसमें से लिख के, और यहाँ पर ऐड करके देखेंगे तो u बराबर e की पावर x आ जाएगा। अब dp/dx मैंने जो इक्वेशन बनाई थी वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो सेम ये जैसे सॉल्व करा था, तो ये हमारा फिर से वही सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और यदि वीडियो में कहीं पर कोई गलती हुई हो या कुछ लगा हो, कोई कमी लगी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद में देखिए मैं दिनेश पेपर भी है मेरे पास, तो उसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि जो सेकेंड सेमेस्टर का दिनेश पेपर है उसमें तो काफ़ी सारी गलती हैं, तो वो तो कराना पड़ेगा ही मुझे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।